600 ईस्वी पूर्व में कृषि कार्यों में लोहा का प्रयोग शुरू हुआ, जिसके कारण उत्पादन अधिशेष हुए और उत्पादन अधिशेष अर्थात मानव भोजन उत्पादक से भोजन संग्राहक बन चुका था और द्वितीय नगरीकरण का शुरुआत हुआ। और उसी समय में कई धर्मों का भी उदय हुआ, जिसके कारण उस काल को सूत्र काल कहते हैं। उन्हीं धर्मों में से एक बौद्ध धर्म है, महत्वपूर्ण धर्म, जिससे संबंधित सारे प्रश्नों को आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। तो दोस्तों, हमारे साथ जीके, जीएस और करंट अफेयर्स की तैयारी करने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल है स्टडी विद कंसेप्ट, उनको सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। साथ ही साथ जो क्लास पढ़ाया जाता है उससे संबंधित पीडीएफ प्राप्त करने के लिए स्टडी विद कॉन्सेप्ट बाय विजय यादव टेलीग्राम ऐप को ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। बौद्ध धर्म का स्थापना गौतम बुद्ध ने किया था, जिन्हें एशिया का प्रकाश पुंज या प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है, यानी लाइट ऑफ एशिया। और उनके पिता का नाम है शुद्धोधन, जो कि शाक्यगण के प्रधान हैं। और महात्मा बुद्ध का जन्म होता है नेपाल के तराई में कपिलवस्तु के पास एक लुम्बिनी गांव है, जहां पर उनका जन्म होता है 563 ईस्वी पूर्व में। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध, जिन्हें लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है, यानी एशिया महादेश का ज्योतिपुंज। और उनका जन्म नेपाल के तराई में कपिलवस्तु के पास एक लुम्बिनी गांव है, जहां पर 563 ईस्वी पूर्व में उनका जन्म हुआ था। और उनके पिता का नाम है शुद्धोधन, जो कि शाक्यगण के प्रधान हैं। चूँकि सिद्धार्थ या गौतम बुद्ध जो है वो शाक्यगण से, शाक्य कुल से संबंधित है, इसलिए हम लोग देखेंगे कि महात्मा बुद्ध को शाक्य मुनि भी कहा गया है। उनकी माता का नाम है माया देवी या महामाया, जो कि कोलीय गणराज्य की कन्या थी और ये कोलीय वंश की थी। लेकिन उनकी माता की मृत्यु बुद्ध के जन्म के 7वें दिन ही हो जाती है, जिसके कारण फिर उनके पिता जो हैं शुद्धोधन, वो उनका फिर उनकी मौसी प्रजापति गौतमी से उनके पिता विवाह करते हैं। और यही प्रजापति गौतमी जो है, जो कि सिद्धार्थ की मौसी है, वो उनका पालन पोषण करते हैं। और महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम है सिद्धार्थ। तो दोस्तों देखते हैं कि सिद्धार्थ जो है बचपन से ही चिंतनशील व्यक्ति है, बहुत टेंशन में है बेचारे। जब वो रथ पर चढ़कर कपिलवस्तु की सैर के लिए निकल रहे, चूँकि राजा के राजकुमार हैं, राजा के पुत्र हैं, और जब सैर पर निकल रहे हैं तो क्रमशः वो 4 सीन को देखते हैं, 4 दृश्यों को देखते हैं, जिसके कारण उनके मन में एक वैराग्य की भावना उत्पन्न होती है। वो सबसे पहला दृश्य क्या है कि बूढ़ा व्यक्ति, दूसरा है बीमार व्यक्ति, और तीसरा है शव, और चौथा है सन्यासी। जब वे बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति और शव को देखते हैं तो उनके मन में एक प्रश्न उठता है कि लोग बूढ़े क्यों होते हैं, बूढ़ा होने का कारण क्या है और उससे बचने का उपाय क्या है। इसी तरह से बीमार और सब को देखकर भी उनके मन में ये प्रश्न आते रहते हैं। और ये प्रश्न जो उनका सारथी है, जिसका नाम है चान या चन्ना, और महात्मा बुद्ध का प्रिय घोड़ा है, वो भी एक प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा गया था, जिसका नाम है कंथक। तो हमेशा इसी घोड़ा के साथ वो घूमने के लिए निकलते थे, उसी घोड़ा रथ पर। तो ये सब सीन देखकर ये अपने सारथी से प्रश्न करते हैं कि लोग बीमार क्यों होता है, बीमारी से बचने का उसका कारण क्या है और उससे बचने का कारण उपाय क्या है। तो इन सब प्रश्नों को करते रहते हैं। उसी चौथा सीन उनको एक सन्यासी दिखता है। तो वो सन्यासी बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में है और बहुत ही खुश गाते बजाते जाते रहता है। तो उसको देखकर सिद्धार्थ प्रश्न करते हैं अपने सारथी से कि ये कौन सा व्यक्ति है जो इतना प्रसन्न दिख रहा है। तो सारथी उनको बताता है कि ये सन्यासी है और ये सुख दुख से ऊपर उठ चुका है, इसके जीवन में कोई भी परेशानी नहीं है। और आपके मन में जितना प्रश्न जो उठता है कि व्यक्ति बीमार क्यों होता है, उसका उपाय क्या है, लोग मरता क्यों है, मरकर कहाँ जाता है, जितने भी सारे प्रश्न हैं उन सभी का जवाब सन्यासी के पास। तो वो बचपन में ही उनके मन में एक भावना बैठ जाती है कि हमें भी एक दिन बड़ा होकर सन्यासी बनना है। और चूंकि इस तरह के जो चिंतनशील व्यवहार को देखकर उनके परिवार के लोग उनके पिता शुद्धोधन को एक उपाय सुझाते हैं कि इस तरह से जो इस तरह का प्रश्न जो करते रहते हैं सिद्धार्थ, तो क्यों ना इनकी शादी कर दिया जाए, ताकि शादी करने के बाद जो है तो इन सब प्रश्नों को भूलकर और दूसरे उलझन में उलझ जाए। और कुछ हद तक उसमें सफल भी वो लोग रहे और 16 वर्ष की अवस्था में उनको जो है सो यशोधरा के साथ शादी करा दिया जाता है। सिद्धार्थ को 16 वर्ष की
यशोधरा हमेशा याद रखिएगा, यशोदा और यशोधरा में क्वेश्चन एग्जाम में बहुत कन्फ्यूजन होता है। तो यशोदा महावीर की पत्नी का नाम है और बुद्ध की पत्नी का नाम है यशोधरा, और यशोधरा से उनकी शादी करा दी जाती है 16 वर्ष की अवस्था में। जबकि यशोधरा का भी कुछ अन्य नाम है, उसको भी ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ऑप्शन में कभी कभी प्रश्न में पूछेगा कि इनमें से महात्मा बुद्ध की पत्नी कौन है, और यशोधरा गायब कर देगा। तो उस समय में ये क्या होगा, गोपा, बिंबा या भद्रकक्षा। तो इनके अन्य नाम है गोपा, बिंबा और भद्रकक्षा, महात्मा बुद्ध की पत्नी का अन्य नाम। और उनके एक पुत्र भी होते हैं जिसका नाम है राहुल। लेकिन देखते हैं कि 13 वर्ष तो किसी तरह से निकल जाता है। 29 वर्ष की अवस्था तक महात्मा बुद्ध जो है 29 वर्ष की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा की रात है, और ये और सारथी के साथ एक पहले से ही सुनियोजित तरीके से प्लान कर लेते हैं, क्योंकि जो दिन के समय वो निकलेंगे तो उन्हें कोई निकलने देगा नहीं। तो रात में वो निकल पड़ते हैं अपने सारथी के साथ, सारथी चन्ना और घोड़ा कंथक के साथ। वो घर से आधी रात्रि में अपनी पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल को सोता हुआ छोड़कर वो वन के लिए निकल पड़ते हैं। और वन के लिए निकलने पर एक प्रश्न एक एग्जाम में पूछा गया था कि वो महात्मा बुद्ध घर छोड़ने के बाद सबसे पहले किस नदी में स्नान किया था। तो लोग सीधे निरंजना नदी पहुंच जाता है, जो कि गलत है। तो सबसे पहले निरंजना नदी चूँकि गया में है, जो कि बिहार में है, लेकिन वो निकलते हैं कहाँ से, तो नेपाल से। तो नेपाल के पास ही एक नदी है अनोम रिवर, अनोम नदी, और इसी नदी पर पहुंचकर वो सिद्धार्थ अपने जितने भी राजकीय वेशभूषा, वस्त्र हैं, जेवर हैं, गहना है, उन सभी को अपने सारथी को दे देते हैं और अपने बाल का मुंडन करवाते हैं, और बाल मुंडन करवा के उनको संदेश भेज देते हैं कि बता देना आज से हम सन्यासी हो गए। और चूंकि दोस्तों जानते हैं कि बिना गुरु के ज्ञान तो होता नहीं है। जब महात्मा बुद्ध को भी प्राप्त नहीं हुआ बिना गुरु के ज्ञान, तो हम और आप क्या चीज़ हैं। तो वो एक गुरु है वहाँ पर अलार कलाम, जो कि तो सबसे पहले महात्मा बुद्ध अलार कलाम के पास जाते हैं और उनसे सांख्य दर्शन की शिक्षा प्राप्त करते हैं। और सांख्य दर्शन की शिक्षा पूरा करने के बाद वो अलार कलाम जो है वो रुद्रक रामपुत्र के पास इनको भेज देते हैं, और रुद्रक रामपुत्र के पास जाकर वो योग दर्शन की शिक्षा लेते हैं। तो प्रश्न उठता है कि महात्मा बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे, तो अलार कलाम। और अलार कलाम से उन्होंने किस दर्शन की शिक्षा ली, तो सांख्य दर्शन की। और महात्मा बुद्ध के द्वितीय गुरु कौन है, तो रुद्रक रामपुत्र। और रुद्रक रामपुत्र से उन्होंने किस दर्शन की शिक्षा ली, तो योग दर्शन की। एक प्रश्न ऐसा भी था कि बौद्ध धर्म किस दर्शन के सबसे नज़दीक है, तो सांख्य दर्शन, क्योंकि उन्होंने सांख्य दर्शन का शिक्षा लिया था। तो शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं और रुद्रक रामपुत्र के पास ही योग दर्शन का भी शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन अभी भी महात्मा बुद्ध के मन में जितने भी प्रश्न हैं उन सभी का उत्तर अभी भी नहीं मिला है। तो उनको रुद्रक रामपुत्र एक सजेशन देते हैं कि कुछ प्रश्नों का उत्तर आप ध्यान कीजिए, और उस ध्यान और साधना के द्वारा ही कुछ प्रश्नों के उत्तर को पाया जा सकता है। तो आप चले जाइए उरुवेला के जंगल में, वहाँ पर 5 जो साधक हैं वो पहले से ही मौजूद हैं। वो 5 साधक कौन कौन हैं, कौंडिन्य, वप्पा, भदिया, महामना और अस्सागी। ये 5 साधक पहले से ही उरुवेला के जंगल में साधना कर रहे थे। और रुद्रक रामपुत्र उनको, सिद्धार्थ को भी बोलते हैं कि आप वहाँ जाइए और वहाँ जाकर साधना कीजिए, आपके मन में जो प्रश्न है उसके उत्तर आपको मिल जाएंगे। तो इन सभी ब्राह्मणों के साथ, इन सभी साधकों के साथ सिद्धार्थ भी साधना शुरू कर देते हैं। और जब साधना शुरू करते हैं तो ये ब्राह्मण लोग जो है सिद्धार्थ को समझाते हैं कि देखिए यहाँ पर वन के नज़दीक में कुछ गांव है जहाँ से कुछ औरतें खाना पीना बनाकर भी लेके आती है। उनका सोच ये रहता है कि हम इन सन्यासियों को जब भोजन कराएंगे तो हमको पुण्य की प्राप्ति होगी, लेकिन आप भोजन मत कीजिएगा। तो उसी समय में देखते हैं कि एक महिला है सुजाता, और वो सुजाता भोजन लेकर आती है। और चूंकि महात्मा बुद्ध भी राजघराने से हैं तो स्वादिष्ट भोजन देखकर वो भी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और वो भोजन कर लेते हैं। तो ये भी प्रश्न आता है कि वो महात्मा बुद्ध किसके हाथों का भोजन किए थे संन्यास ग्रहण के समय में, तो वो है सुजाता। वो सुजाता के हाथों का भोजन प्राप्त किए थे। लेकिन जब वो सुजाता के हाथ का भोजन खा लेते हैं
तो भोजन प्राप्त करने के बाद ये सभी जो पांचों जो लोग हैं, जो पांचों साधक हैं, वो बोलते हैं कि अरे सिद्धार्थ, तुम तो हमारा भी जो है सो साधना भ्रष्ट कर देगा, इसलिए कृपया करके तुम यहाँ से चले जाओ। और महात्मा बुद्ध भी बड़ी शर्मिंदित हैं कि हम इतना घर परिवार छोड़कर आए हैं और इस तरह से हम खा के अपना साधना को भंग कर लिए। तो महात्मा बुद्ध जो है वहाँ से उरुवेला के जंगल से निकलकर और चले जाते हैं उस समय गया के जंगल में, और गया पहुँचते हैं और गया में देखते हैं कि निरंजना नदी के किनारे जो है, निरंजना या जिसको फल्गु नदी भी कहते हैं, उस निरंजना नदी के किनारे वो कठोर साधना में जुट जाते हैं। और इसी समय एक कवि हैं जो कि उस समय जो उनकी पत्नी है महात्मा बुद्ध की जो पत्नी है यशोधरा, उनके मन के भाव को भी प्रकट किया है कि वो भी संदेश भेज रही है कि आओ हो सन्यासी, आओ हो सन्यासी, मुझको सोती छोड़ गए हो, पीठ पीछे मुंह मोड़ गए हो, बंधन जोड़ कर तोड़ गए हो, मैं प्यासी की प्यासी, आओ हो सन्यासी। राहुल बढ़कर जैसे तैसे, राहुल बढ़कर जैसे तैसे, प्रश्न पूछ रहा कुछ ऐसे, मैं अबोध उत्तर दूँ कैसे, आओ हो सन्यासी। तो ये इनकी भावना देता है। तो देखते हैं कि उनके बाद वो जब गया के जंगल में चले जाते हैं तो और गया में ही जो एक पीपल का वृक्ष है, निरंजना नदी के किनारे एक पीपल का वृक्ष है, निरंजना या फल्गु नदी के किनारे, जिसको निरंजना नदी को ही फल्गु नदी बोला गया है, तो निरंजना नदी को ही फल्गु नदी कहते हैं। तो उसके किनारे वो कठिन साधना में जुड़ जाते हैं और कठिन साधना 8 दिन की कठिन साधना करने के बाद फिर उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है और उसके बाद जो है सो सिद्धार्थ बुद्ध कहलाते हैं। ज्ञान की प्राप्ति के बाद बुद्ध कहलाते हैं और उस जगह को बोध गया कहा गया और उस वृक्ष को बोधि वृक्ष कहा गया। और इस घटना को जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो उसके बाद वो प्रथम उपदेश फिर वहीं चले जाते हैं उसी उरुवेला के जंगल में कि देखते हैं कि उन सभी को ज्ञान की प्राप्ति हुआ कि नहीं, और वो लौटकर फिर इसी जंगल में आ जाते हैं और यहाँ पर इन्हीं पांचों को सबसे पहले उपदेश देते हैं। तो प्रथम उपदेश सारनाथ में देते हैं, जिसको सारनाथ को ही ऋषिपत्तनम कहा गया है, और प्रथम उपदेश को बौद्ध धर्म में धम्मचक्र प्रवर्तन भी कहा गया है। और सबसे अधिक उपदेश अगर प्रश्न पूछा जाए तो सबसे अधिक उपदेश जो है सो महात्मा बुद्ध कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे। और किस भाषा में दिए थे? तो महात्मा बुद्ध अपना उपदेश पाली भाषा में दिए थे और उनकी मृत्यु हो जाती है 483 ईस्वी पूर्व में। चुंद नामक लोहार जो उनका शिष्य है वो वहाँ पर उनके घर सुगर का मांस का भोजन करा दिया जाता है, जिसके कारण उनको डायरिया रोग हो जाता है और 483 ईस्वी पूर्व में उनकी मृत्यु हो जाती है, यानी 80 वर्ष की अवस्था में उनकी मृत्यु हो जाती है। और उनके मृत्यु को बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया है। तो इनकी मृत्यु हो जाती है और मृत्यु के बाद देखते हैं कि मृत्यु से ठीक पहले सबसे जो है सो अंतिम उपदेश वो उन्होंने अपना जो शिष्य है सुभक्ष को दिया था। तो ये भी प्रश्न है कि अंतिम उपदेश वो सबसे पहले महात्मा बुद्ध ने किनको दिया था? तो सुभक्ष को दिया था। तो महात्मा बुद्ध के कुछ अन्य नाम हैं, उनको देखते हैं। बुद्ध चूँकि उनके बचपन का नाम है, तथागत यानी जिसका अर्थ है जिसका ज्ञान सत्य हो, और गौतम नाम है चूँकि उनकी पालन पोषण प्रजापति गौतमी ने किया था। और बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ प्रतीक हैं, उनको भी देखते हैं। ये जन्म का प्रतीक है कमल, और गृह त्याग यानी गृह त्याग देखे थे कि वो घोड़ा पर अपना गृह त्याग करते हैं, तो उसका जो प्रतीक है घोड़ा। और ज्ञान कहाँ होता है उनको प्राप्त? पीपल वृक्ष के नीचे। तो ज्ञान का जो प्रतीक है वो पीपल वृक्ष है या बोधि वृक्ष। और निर्वाण का जो प्रतीक है वो पद चिन्ह है। और मृत्यु का प्रतीक है स्तूप, क्योंकि मृत्यु के बाद उनके जो शरीर का अवशेष है उनको कई जगहों पर ले जाकर और एक स्तूप का निर्माण कराया गया था। तो मृत्यु का जो है सो प्रतीक चिन्ह है स्तूप। और गर्भ में आने का प्रतीक चिन्ह है हाथी, और यौवन का प्रतीक चिन्ह है सांड, और समृद्धि का प्रतीक चिन्ह है शेर। तो दोस्तों आज के क्लास में इतना ही। और इससे आगे जो बौद्ध दर्शन महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, उन्होंने क्या ज्ञान प्राप्त हुआ और लोगों को उन्होंने क्या ज्ञान दिया, इसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो अभी तक के लिए आपको बस इतना ही।
और आपको अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को। इसी तरह से आगे भी हम लोग पढ़ते रहेंगे साथ में जीके जीएस और करंट अफेयर्स को। तो और यूट्यूब स्टडी विथ कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और टेलीग्राम ऐप को भी ज्वाइन कर लीजिए, स्टडी विथ कॉन्सेप्ट बाय विजय यादव को। तो जय हिंद, जय भारत।